चलो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, सिलेबस स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला कर लेते हैं। स्टार्टिंग करते हैं ट्रिगो से, बराबर। अगर मैं ट्रिगो की बात करूं, डिप्लोमा में आने से भी पहले ट्रिगो आपको 8th-9th में आ गया था। ट्रिगो 9th स्टैंडर्ड से ट्रिगो का टर्म्स आपको पता था। वही 6 टर्म थे हमारे, साइन, कॉस, सेक, कॉजेक, टेन, कॉट। हमने स्टार्टिंग में जैसे फर्स्ट ट्रिगो इंट्रोड्यूस हुआ था, हमें पहला फॉर्मूला ऐसा ही कुछ दिखा था, साइन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉजेक एक्स, और कॉजेक एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक एक्स, तो फिर सेक एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस एक्स, बराबर। टेन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट एक्स, और कॉट एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन एक्स। हमने 9th-10th में ये फॉर्मूला देख चुके हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर सुनोगे, तो ये 10 को एक और फॉर्मूला है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, वाइस वर्सा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अगर आपको कहीं पर कॉट दिख रहा है तो हम चाहिए तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब यूज कौन सा फॉर्मूला करना है, डिपेंड करता है सिचुएशन में, डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि हमें क्या यूज हो सकता है फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ऐसा कुछ दिखा, कॉट एक्स इंटू टेन एक्स, तो मैं इसको कॉट को ऐसे ही रहने दूँ और टेन को क्या कर सकती हूँ, 1 अपॉन कॉट कर सकती हूँ। तो उस टाइम पे ये कैंसिल कैंसिल हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर कॉट नहीं रहेगा। अज्यूम करो कि यहाँ पर कॉज एक्स है, तो 10 को साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स लिख सकती हूँ। उस टाइम पे ये कैंसिल हो जाएगा। डिपेंड करता है कौन सा सिचुएशन, कैसा यूज करना है फॉर्मूला, उसके ऊपर डिपेंड करता है हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, चलो यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद आता है एक आइडेंटिटी का फॉर्मूला। ये हमने डिप्लोमा में हर सब्जेक्ट में मोस्टली पढ़ा ही होगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या है, 1। एकदम बेसिक फॉर्मूला, हमने ये सिविल वालों ने बाकी सब्जेक्ट्स में भी किधर इतना किधर यूज किया होगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब यही फॉर्मूले से देखना, मैं एक नया फॉर्मूला बनाऊंगी बेटा। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल के इस साइड है, इधर ही रहने दो। इक्वल के उस साइड क्या है, 1 है। कॉस स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इधर स्क्वायर था, स्क्वायर इक्वल के उस साइड शिफ्ट होगा तो क्या बना देगा, रूट। समझ में आया। एक और फॉर्मूला बनाते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स को इधर रहने देते हैं, इक्वल के उस साइड 1 है। साइन पॉजिटिव उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। स्क्वायर इधर से गया तो क्या बना दिया, रूट। क्लियर है। इसी से एक और न्यू फॉर्मूला बनाते हैं। ईच एंड एवरी टर्म को, ये जो आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ईच एंड एवरी टर्म को साइन स्क्वायर से डिवाइड करो। ईच एंड एवरी टर्म को साइन स्क्वायर से डिवाइड करो। साइन अपॉन साइन 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट हो जाएगा। कॉट स्क्वायर एक्स, स्क्वायर है ना इसलिए स्क्वायर। 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब यही फॉर्मूला है, हर एक टर्म को साइन से डिवाइड किया आपने, कॉस से डिवाइड करो। क्या हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसल, साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस कॉस कैंसल होके क्या बना दिया, 1। 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। इन फ्यूचर कभी मेरे को सेक स्क्वायर एक्स दिखा तो उसको यूज कर सकते हैं 1 + tan² x लिख के, या 1 + 10 दिखा तो उसको सेक स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। ओके, या फिर ओनली 10² दिखा तो उसको सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं। अब ये कैसा है, 10² को इधर रखो। समझ में आया। ट्रिगो का फॉर्मूला कैसे भी मॉडिफाई होकर यूज कर सकता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट यही दिखेगा तो ये। ओनली 10² दिखा तो भी यही फॉर्मूला यूज करना है। ये +1 इधर जाएगा तो क्या बना देगा, -1। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद आती है बारी हाफ एंगल। ध्यान से सुनना, हाफ एंगल के 3 फॉर्मूले हैं, साइन 2x, कॉस 2x एंड टेन 2x। डिप्लोमा में ये चीज मैंने बहुत अच्छे से याद करवाया था, इसके विदाउट मैं डेरिवेटिव करती ही नहीं थी। यहाँ पर देखें, साइन 2x का 2 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। एक बार साइन लिखा, एक बार कॉज लिखा, आगे 2 लिख दिया। इसको हाफ एंगल क्यों बोलते, रीजन सुनोगे। कितना है इधर, 2x है, कितना हो जा रहा है, 1 1। जितना भी एंगल रहेगा उसका हाफ हो जाएगा। अगर इधर 4x होता तो इधर 2x 2x। समझ में आया। इधर 6 होता तो
3x ओनली एंगल चेंज होगा, आगे का 2 कांस्टेंट है, नंबर है, एज इट इज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इधर जो एंगल रहेगा उसका हाफ हो जाएगा। इसका दूसरा फॉर्मूला है 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। सेम 2x है, कितना हो गया 1 जितना भी एंगल रहेगा उसका हाफ हो जाएगा। cos 2x, इसके 4 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और चौथा फॉर्मूला है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। सेम रीजन, हाफ एंगल इसलिए बोलते हैं, इधर देखो 2x है, 1x क्लियर है। जितना भी एंगल रहेगा उसका आधा हो जाएगा, 4 रहा तो 2 हो जाएगा, 1 रहा तो हाफ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही वाला मैं बोल दूँ साइन 2x, तो क्या बोलते थे 2 साइन x इंटू कॉज एक्स। अगर मैं बोलूँ 1x, इधर ही 1 है तो इधर कितना होगा हाफ होगा, लिखेंगे कैसे x/2। एंगल चेंज होता है, आगे का नंबर कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि ये फॉर्मूला याद कैसे रखे। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, थोड़ा सा उसको नोटिस करोगे तो फॉर्मूला 3 फॉर्मूला है, तीनों में बीच में क्या है माइनस है, तीनों में बीच में माइनस है। 2 ही टर्म में यूज करो, या साइन लिख रहे हो या कॉज लिख रहे हो, तीनों में देखो ना, या फिर साइन लिख रहे हो या कॉज लिख रहे हो। एक छोटा सा चीज नोटिस किया मैंने, साइन या कॉज जब भी लिख रहे हो विद स्क्वायर लिख रहे हो, विदाउट स्क्वायर कभी लिख ही नहीं रहे हो। और एक चीज और मैंने नोटिस किया, जब भी कॉज लिख रही हो पहले लिख रहे हो, और साइन लिख रही हो तो बाद में, बराबर। पहले हमेशा क्या लिखना है कॉस, बाद में क्या लिखना है साइन। क्लियर है। अब आगे पीछे कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो 1, जिधर 1 लिखा उसके ट्रिगो के आगे 2, जिधर 1 लिखा उसके ट्रिगो के आगे, बन गया फॉर्मूला। याद रहेगा ऐसे। ओके, 10 2x का फॉर्मूला है 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ये भी फॉर्मूला कुछ नया नहीं है। 10x को क्या बोलते हैं साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, बराबर। साइन एक्स का ये फॉर्मूला क्या था 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। कॉज एक्स का फॉर्मूला क्या था 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स कैंसर, दोनों का न्यूमरेटर जो था, इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर 10 में आ गया। कोई भी फॉर्मूला न्यू नहीं होता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉर्मूला से ही बनता है। ये सब चीज़ हमें नोटिस करना होता है। चलो, ये आपका यहाँ पर हो गया हाफ एंगल फॉर्मूला। डबल एंगल बहुत आईएमपी है, विदाउट इसके आप लाप्लास या बहुत सारे चैप्टर नहीं कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2 ही फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स, बराबर। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इसका फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। चेंजेस क्या है प्लस माइनस का, लेकिन याद कैसे रखे, ये दिख रहा है 2 फॉर्मूला, वहीं से ये फॉर्मूला आता है। ये 2 फॉर्मूला तो अभी हमने याद किया था, क्या लिखा था cos 2x का 2 फॉर्मूला है। हमेशा पहले cos लिखते हैं बाद में साइन लिखते हैं, cos स्क्वायर एक्स, और बाद में क्या लिखा मैंने साइन स्क्वायर एक्स। आगे कुछ लिखना है तो 1, जिधर 1 लिखा उसके ट्रिगो के आगे 2। क्लियर है। अच्छा, ये जो पहला फॉर्मूला है इसकी हेल्प से मुझे cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। cos स्क्वायर एक्स ये दिख रहा है पॉजिटिव है, रहने दो। -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, 2 मल्टीप्लाई में, यही फॉर्मूला से आया। अच्छा, ये भी cos 2x का फॉर्मूला था, इसकी हेल्प से मुझे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। साइन स्क्वायर दिख रहा है नेगेटिव है, पॉजिटिव कहो ना, मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो पॉजिटिव चाहिए। इक्वल के साइड क्या है 1 है, cos 2x इधर जाएगा तो cos 2x, 2 मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड, यही चीज है। आप एक फॉर्मूला याद रखते हो उसे मल्टीपल फॉर्मूला बन जा रहा है। अब मुझे कभी फ्यूचर में ये याद नहीं आया माइनस किधर था प्लस किधर था, ये तो याद रहेगा, मॉडिफाई करके खुद बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैंने आपको जब लिखवाया होगा तो बॉक्स करके बोला होगा कि ये याद रखना। ये सब फिलहाल नहीं याद रखोगे चलेगा, नहीं लाप्लास के लिए स्टार्टिंग के लिए ये चाहिए मुझे। ओके ठीक है। अब नेक्स्ट आता है साइन 3x
साइन 3x कॉस 3x। ना ही तो ये हाफ एंगल है ना ही तो डबल एंगल, ये अपना इंडिविजुअल फॉर्मूला है। क्लियर है? चलो यहाँ पर देखेंगे इस फॉर्मूले को याद कैसे रखना है। यहाँ पर इसको याद कैसे रखना है बेटा, साइन 3x 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। मैंने कैसे याद रखा है फॉर्मूले को, मैंने कैसे याद रखा है, मैंने फॉर्मूले को ऐसे याद रखा है, साइन 3x पहले 3 लिखो बाद में 4 लिखो, पहले 3 बाद में 4, जिधर 4 है उधर पावर में क्यूब आएगा, बीच में माइनस। फॉर्मूला किसका है, साइन का है, साइन एक्स बन गया फॉर्मूला। पहले 3 लिखा बाद में 4, जिधर 4 है उधर पावर में क्यूब आएगा। फॉर्मूला साइन का है, दोनों जगह साइन। कॉस 3x पहले 4 लिखो बाद में 3, जिधर 4 है पावर में क्यूब। फॉर्मूला किसका है, कॉस का है, कॉस एक्स। मैंने ऐसे याद रखा है। आपके पास कोई लॉजिक है खुद का तो खुद से याद रखो, नहीं याद है तो ऐसे ही कुछ याद रखो। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला ऐसे बहुत रेयर यूज करना रहेगा मुझे, ये जो फॉर्मूला ऐसे बहुत रेयर यूज करना रहेगा, ये फॉर्मूले का यूज करके मुझे कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस क्यूब। दिख रहा है कॉस क्यूब, पॉजिटिव है उधर ही छोड़ दो। 4 कॉस क्यूब एक्स इक्वल के साइड क्या है बेटा, कॉस 3x बराबर, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस 3x ऐसे ही है, ये इधर माइनस से इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 कॉस एक्स। 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, यानी कभी मुझे कॉस क्यूब दिखा तो उसके प्लेस पे ये लिख सकते हो। क्लियर है? सेम ये फॉर्मूला यूज करके किसकी वैल्यू चाहिए, साइन क्यूब। कहाँ दिख रहा है साइन क्यूब, नेगेटिव है, पॉजिटिव था तो उधर ही छोड़ देती है, नेगेटिव है ना। मैंने क्या बोला, साइन क्यूब की वैल्यू चाहिए, माइनस साइन क्यूब की नहीं चाहिए, पॉजिटिव साइन क्यूब। पॉजिटिव है नहीं, नेगेटिव है तो इक्वल को साइड लेके जाएंगे, तो ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल के साइड क्या है, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा। क्लियर है? याद रहेगा आपको, कहीं पर भी साइन क्यूब या कॉस क्यूब दिखा तो उसके प्लेस पे ये लिखना है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिखा तो ये लिखना है। ओके, समझ में आया? तोड़ो फॉर्मूले डिप्लोमा में पढ़े हुए हैं, ध्यान से सुनना। 4 फॉर्मूले लाइन से याद रखना, सीक्वेंस चेंज मत करना, सीक्वेंस चेंज करके कोई प्रॉब्लम होगा याद करने में। मैंने लाइन से याद रखा है, ध्यान से सुनो। 4 फॉर्मूले, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। याद रहेंगे, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। याद रहा सीक्वेंस, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। साइन से स्टार्ट करो कॉस, फिर कॉस से साइन, बराबर, कॉस कॉस साइन साइन। याद रहे, क्वेश्चन याद रहे। अब आंसर देखो कैसे याद रखना है, हाफ 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 हाफ। क्लियर है? आंसर याद रखने का तरीका बता रही हूँ बेटा, क्योंकि मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगी ना तो मैं बोलूँगी तोड़ू फॉर्मूला का फॉर्मूला नंबर 2, तोड़ू फॉर्मूले का फॉर्मूला नंबर 3, तो उस टाइम में मेरे को तुरंत क्लिक हो जाएगा, फॉर्मूला नंबर 3 था ये होगा। याद कैसे रखना है, ध्यान से सुनना। साइन कॉस अलग अलग टर्म है, अलग अलग टर्म है, आंसर में साइन आएगा। अलग टर्म है तो आंसर में साइन, सेम टर्म है तो कॉस, अलग टर्म है आंसर में साइन आएगा। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, अलग टर्म है, चुप एकदम चुप, अलग टर्म है, अलग टर्म है, आंसर में क्या आएगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। इजी है, अलग टर्म है, साइन 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 साइन, सेम टर्म है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। मैंने स्टार्टिंग में बोला अलग टर्म होगा तो साइन आएगा, सेम टर्म है तो कॉस आएगा, ये भी सेम टर्म है, कॉस आएगा। ठीक है, बीच में देखना प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर मैं सीक्वेंस याद नहीं रखूंगी तो मुझे फिर ये बीच वाला याद रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा।
यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? लास्ट टर्म क्या आएगा बेटा? कॉस, आपने भरोसा करने लगा ना ए प्लस बी पे, जैसे आपने भरोसा किया सेम ऐसा आएगा, वैसे ही इसने धोखा दे दिया। लास्ट वाला टर्म आपको ऐसा है, उल्टा रहता है, जब दोनों साइन होता है उल्टा हो जाता है, पहले माइनस आता है फिर प्लस आता है। इसलिए अगर सीक्वेंस से याद है तो फॉर्मूला नंबर 4 आपका चेंज रहेगा। याद हुआ फॉर्मूला ये वाला? वापस से एक बार देखेंगे। क्या है? साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। अलग टर्म है साइन साइन, अलग टर्म है साइन साइन, सेम टर्म है, सेम टर्म है कॉस कॉस। लास्ट फॉर्मूला है तो पहले माइनस फिर प्लस, बीच में प्लस माइनस। याद रहा? याद हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लाप्लास के लिए, तो इंपॉर्टेंट है। इवन फोरियर सीरीज एक चैप्टर है जिसके अंदर ईच एंड एवरी क्वेश्चन में कम से कम ये एक या दो बार फॉर्मूला यूज होगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होगा, तब उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, माइनस रहेगा तो माइनस, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, अपोजिट प्लस रहेगा तो माइनस, साइन ए साइन बी, माइनस रहा तो प्लस। क्लियर है? कॉस में उल्टा होता है, अपोजिट साइन लगता है, साइन में सेम साइन लगता है। ठीक है, इसके बाद आता है एक हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन होता क्या चीज है, फिलहाल के लिए आप बस इतना समझो। साइन एक्स ट्रिगो है, साइन एक्स ट्रिगो है, उसके बीच में अगर एच आ जाता है तो उसको साइन हाइपरबोलिक बोला जाता है। क्लियर है? साइन एक्स ट्रिगो के बीच में अगर एच लिखते हैं तो उसको हाइपरबोलिक बोलते हैं। और हाइपरबोलिक का फॉर्मूला होता है ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन टू। कहीं पर भी मुझे साइन एक्स दिखा और उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है, ई रेस टू एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाइपरबोलिक से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। सेम चीज कॉस के लिए होता है, कॉस हाइपरबोलिक ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन टू। आपको कहीं पर भी ये टर्म दिखा तो उसके प्लेस पे ये लिख सकते हो, इतना याद रखना। ठीक है, उससे ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है हाइपरबोलिक को। ठीक है, ये इतना हुआ। अब इसके बाद एकदम बेसिक वाले थोड़े से फॉर्मूले बता देते जो आपको चौथी पांचवी में पढ़ते थे। ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी द होल क्यूब। क्या होता है बेटा? ए क्यूब, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी होल रेस टू 5। अगर ऐसा कुछ पूछ लिया, ए प्लस बी होल रेस टू 5 अगर ऐसा कुछ पूछा, या ए प्लस बी होल रेस टू 4, 3 तक तो मुझे पता है, कैसे ना कैसे करके मैंने रट लिया है बराबर। रेस टू 4 आया, रेस टू 5 आया, रेस टू 6 आया, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, तो एक छोटा सा ट्राइंगल, पास्कल ट्राइंगल बोला जाता है, वो ट्राइंगल की हेल्प से इसकी वैल्यू आती है। ध्यान से देखेंगे पास्कल ट्राइंगल बनाते कैसे है। यहाँ पर देखोगे 1 बराबर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे बढ़ते जाएगा, 1 1 बढ़ते जाएगा। ठीक है, मिडल में क्या लिखा? 2। ये दोनों को ऐड करो उसके मिडल में लिखो, ये दोनों को ऐड करो उसके मिडल में लिखो, ये दोनों को ऐड करो उसके मिडल में। 10 10 5 6 15 20 15 6 ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब इसकी हेल्प से ये आती कैसे वैल्यू, ध्यान से देखेंगे। अगर पावर में 1 रहा तो ये, पावर में 2 रहा तो ये, पावर में 3 रहा तो ये, पावर में 4 रहा तो ये, पावर में 5 रहा तो ये लाइन, पावर में 6 रहा तो ये, ऐसे यूज होगा। इसका यूज देखते हैं। पावर में स्क्वायर, फर्स्ट फॉर्मूला दिख रहा है, क्या वैल्यू है? 1 2 1,
इधर कुछ नहीं है तो क्या है बाय डिफॉल्ट 1 2 1, पावर में 3 है तो 1 3 3 1, दिख रहा है 1 3 3 1, ओके। पावर में 5 है तो 1 5 10 10 5 1 1 5 10 10 5 1। नंबर्स तो मुझे पता चल गए। अब ए बी का क्या सॉल्यूशन है, ए और बी कैसे लिखा जाता है, ध्यान से सुनना बेटा। पहला ए विथ हाईएस्ट पावर क्या है 5 है, पावर कम करो 4, पावर कम करो, पावर कम करो, पावर कम करो, गायब कर दो। बी को उल्टा, बी विथ हाईएस्ट पावर, पावर कम करो, गायब। ये लॉजिक है। यहाँ पर देखो ए हाईएस्ट पावर, पावर कम किया, पावर कम किया, गायब। हाईएस्ट पावर, पावर कम किया, समझ में आया? ये लॉजिक से बनता है, इसको पास्कल ट्राइंगल बोला जाता है। बाकी एक दो बेसिक और बता दूं, एक्स रेज टू एन इंटू एक्स रेज टू एम, बेस सेम है, पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, पावर के ऊपर पावर रहता है क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, बराबर। एक्स रेज टू एन अपॉन एक्स रेज टू एम, डिवीजन में पावर माइनस हो जाता है। ये सब बेसिक चीज़ है जो आपको पता होगी शायद, बस इतना ही है। ये बेसिक हुआ, ट्रिगो हुआ और ये सब हुआ, ठीक है। ये ट्रिगो हुआ, अभी तक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ने स्टार्ट नहीं किया। अच्छा, अब ट्रिगो का यूज़ क्यों होता है, पता कैसे चलेगा ट्रिगो कहाँ पर यूज़ करना है नहीं करना है, पता कैसे चलेगा मुझे कब ट्रिगो यूज़ करना है? तो यहाँ पर सुनो बेटा, सिंपल सा, अगर आपको एक डेरिवेटिव याद है या छोटा सा एक लॉजिक दे रही हूँ डेरिवेटिव का, अगर मेरे को किसी भी टर्म का डेरिवेटिव निकालना है, ये टर्म ये बोल रहा है इसका डेरिवेटिव निकालो, तो डेरिवेटिव में साइन स्क्वायर एक्स करके कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। आप जब डेरिवेटिव करोगे तो पता चलेगा साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो क्या इसका डेरिवेटिव नहीं निकलेगा? तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, ट्रिगो फॉर्मूला आता है और इसको सिंप्लीफाई करता है ताकि उसके ऊपर डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई हो सके। समझ में? सेम चीज इंटीग्रेशन के साथ, अगर मेरे को इसका इंटीग्रेशन निकालना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन का साइन स्क्वायर करके कोई फॉर्मूला है नहीं, तो उस टाइम पे ट्रिगो का फॉर्मूला आएगा, उसको सिंप्लीफाई करेगा, फिर उसके ऊपर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। सेम चीज जो आप चैप्टर स्टार्ट करोगे लाप्लास, अगर ये टर्म का मुझे लाप्लास निकालना है तो लाप्लास में भी ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो उस टाइम पे वापस से ट्रिगो पिक्चर में आएगा, उसको सिंप्लीफाई करेगा ताकि उसके ऊपर लाप्लास का फॉर्मूला यूज करे। कोई भी फॉर्मूला अगर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लाप्लास ऐसा मल्टीपल फॉर्मूले होते हैं, अगर उसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है तो ट्रिगो आके उसको सिंप्लीफाई करता है ताकि उसके ऊपर उसका फॉर्मूला यूज हो सके। मेन काम यही होता है ट्रिगो का। समझ में आया? तो अगर ट्रिगो नहीं आएगा आपको, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लाप्लास ये सब आ रहा है तो भी आपको नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब तक मेरे को फर्स्ट स्टेप उसको सिंप्लीफाई करना नहीं है तब तक मैं उसके ऊपर डेरिवेटिव का या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं कर सकती हूँ। भले मेरे को डेरिवेटिव का पूरा फॉर्मूला याद है A to Z, ट्रिगो ही नहीं याद है, मैं जब तक उसको सिंप्लीफाई नहीं करूँगी तब तक उसके ऊपर फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? इसलिए फर्स्ट स्टेप आपका ट्रिगो है। ओके, इतना लिख के लेंगे। यहाँ पर देखते हैं, डेरिवेटिव के फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले बता रही हूँ, किसी भी टर्म का अगर मुझे डेरिवेटिव लेना था तो उसका आगे d/dx लिखा जाता था। इसका मतलब ये होता था कि डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में। डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ, x के। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा एक लाइन लिखते थे डिप्लोमा में पहले। डिफरेंशिएट कोई भी टर्म है, जैसे कि मुझे ये बोल दिया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x⁻³ तो सबसे पहला वर्ड क्या लिखते थे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये होता था ये टर्म का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूँ। इसका बहुत बड़ा मीनिंग होता था, इसका बोलने का मतलब ये है कि जिस भी टर्म का आप डेरिवेटिव ले रहे हैं अगर उसमें x है तो उसका डेरिवेटिव निकलेगा, अदरवाइज वो टर्म को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। समझ में आया? डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो अंदर वो टर्म होना चाहिए, अगर वो टर्म नहीं है तो उसको कांस्टेंट ट्रीट करना है। फिर अगर मैं डेरिवेटिव x का ले रही हूँ, इधर p है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में? वही चीज में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p ले रही हूँ तो इधर p है तो इसका डेरिवेटिव निकलेगा, उस टाइम पे ये कांस्टेंट नहीं होगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हो वो टर्म है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई होगा। इस जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हो वो टर्म नहीं है तो उस टाइम पे वो कांस्टेंट ट्रीट होगा। क्लियर है? इसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हो ये वो टर्म उसमें होना ही चाहिए जिस टर्म का डेरिवेटिव ले रहे हो। चलो यहाँ पर देखेंगे, एक फंक्शन है, एक फंक्शन है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले रही हूँ तो उसको f' से रिप्रेजेंट किया जाता है।
एक फंक्शन है, अगर उसका मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ तो उसको एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, और डेरिवेटिव में डैश ऊपर लगता है, डेरिवेटिव में डैश ऊपर लगता है। वही चीज अगर मैं फंक्शन का इंटीग्रेशन लिख ले रही हूँ तो उसको भी एफ डैश एक्स लिखा जाता है, लेकिन वहां पर डैश नीचे लिखते हैं। ओके, चलो यहाँ पर सुनेंगे, यहाँ पर सुनेंगे। फिलहाल के लिए मैं सबका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रही हूँ, फिलहाल के सबका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में ले रही हूँ। तो डी अपॉन डी एक्स ईच एंड एवरी टर्म के आगे लिखना रहेगा, मैं नहीं लिखूंगी, आप समझ जाना। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट को आइदर के से रिप्रेजेंट करो, सी से रिप्रेजेंट करो, सेम चीज होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है बेटा, 0, बराबर। एक्स के रिस्पेक्ट में आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव ले रहे हो, हमेशा क्या होगा, 0। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ 3, 0, डेरिवेटिव ऑफ पी, 0। क्लियर है? ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन, एक्स रेज टू एन, एक्स के पावर में कोई नंबर है तो नंबर आगे आ जाता है और उसमें से -1 होता है। इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो एक्स रेज टू 5 क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू 4, बराबर टू 5 एक्स रेज टू 4। क्लियर है इतना? ठीक है, एक और फॉर्मूला, कांस्टेंट इनटू एक्स। अगर कांस्टेंट अकेला है तो 0, एक्स अकेला है तो 1। वही कांस्टेंट के साथ अगर एक्स आ जाता है तो उस टाइम पे कांस्टेंट को इज्जत मिल जाती है, वो ऐसे ही रहता है और एक्स का डेरिवेटिव निकलता है। अकेला कांस्टेंट है 0, कांस्टेंट के साथ अगर एक्स आ जा रहा है तो कांस्टेंट को इज्जत मिल जाती है, वो ऐसे रहता है और एक्स का 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल दूँ तो 3x, तो क्या हो जाएगा, 1, 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। बहुत यूज किया है आप लोग ने लाप्लास में, एक सेकंड थ्योरम आएगा जब आपका, तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला हर दूसरे सम में यूज होगा, इतना यूज होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स, देव मानुस कभी चेंज होता ही नहीं है, ई रेस टू एक्स, बराबर डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि ई रेस टू एक्स एग्जैक्ट यही चीज दिखना चाहिए, ई के प्लेस पे ई होना चाहिए, एक्स के प्लेस पे एक्स, यानी ई रेस टू एक्स ऐसा ही दिखेगा तो ये फॉर्मूला। ए रेस टू एक्स में ए के प्लेस पे कुछ दूसरा नंबर भी दिख सकता है, ए के प्लेस पे कुछ भी नंबर हो सकता है, तो उसको ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1/x। लॉग एक्स है बेटा वो। ठीक है, यहाँ पर देखो, ठीक है, इतना ही अलजेब्रिक टर्म हुए। अब ट्रिगो पे आते हैं, अब क्या इस पे आते हैं, ट्रिगो पे आते हैं। अलजेब्रिक टर्म इतने ही थे, अब ट्रिगो पे आते हैं। साइन कॉस टेन यही सेम थे, वो टर्म के भी डेरिवेटिव निकलेंगे। यहाँ पर देखोगे, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कॉजेक एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, बराबर। ये 6 टर्म है, ये 6 टर्म के डेरिवेटिव निकले। ध्यान से सुनना, आंसर मैं कैसे याद रखती हूँ, ये दो, ये दो, ये दो, साइन कॉस स्विच करो, कॉस साइन, बराबर। साइन का कॉस तो कॉस का साइन, याद रहेगा। सेक कॉजेक, सेक कॉजेक एज इट इज लिखो, याद रहेगा। लाइफ इजी चल रही है, सेम का सेम आंसर आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, सेक एक्स कॉजेक एक्स, इसके साथ और मल्टीप्लाई होगा ये चीज, टेन एक्स कॉट एक्स। याद कैसे रहेगा, याद कैसे रहेगा, सी वाले के साथ सी मल्टीप्लाई होगा, कॉजेक के साथ क्या होगा, कॉट, बचा क्या, टेन, तो उसके साथ होगा। क्लियर है? अब बारी आती है टेन और कॉट। तो टेन और कॉट बोलते मुझे किसी ने यूज किया था, किसने, सेक ने, और इसको बोलता है कॉजेक ने, लेकिन अब मैं विथ स्क्वायर। क्लियर है? याद रह गया, साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक कॉजेक ऐसे ही लिखो, सी के साथ सी मल्टीप्लाई, मतलब कॉजेक के साथ कॉट मल्टीप्लाई, तो इसके साथ टेन, टेन और कॉट की बारी, तो उसको किसने यूज किया था, सेक और कॉजेक ने, विथ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, चलो जो क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो रहा है, जो क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो रहा है उसके आंसर के आगे
माइनस, जो क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो रहा है उसके आंसर के आगे माइनस, याद रहेगा। चलो ये आपके ट्रिगो टर्म होते हैं। अब बारी आती है इनवर्स की। साइन एक्स ट्रिगो है, रेस टू -1 लिखते हैं उसको इनवर्स रीड किया जाता है। साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉजेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर है? एक टर्म है, 3 याद रखोगे 3 अपने आप याद हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/x अंडर रूट ऑफ x² - 1, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 लिखे, एग्जैक्ट 3 यहाँ पर छापूंगी। सेम था, देखो जो यहाँ पर लिखा एग्जैक्ट वही लिखा, कुछ चेंज नहीं किया। प्रॉब्लम ये है मैंने आंसर लिखा 1/√x²। पता कैसे चलेगा साइन का आंसर की कॉस का आंसर है? क्वेश्चन सी से स्टार्ट है, आंसर के आगे माइनस। क्लियर है? ये तो हो गया, लेकिन अब मेरे को यही आंसर याद कैसे रखना है वो तो प्रॉब्लम है ना। 3 भी तो याद रखना है, सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले आप 10 का याद रख लो, बीच में क्या है प्लस, बीच सबसे पहले बार तीनों डिनोमीटर में डिनोमीटर न्यूमीटर में कुछ है नहीं, 1 है। 10 में क्या है प्लस, जहाँ पर प्लस जहाँ पर रूट नहीं है वहाँ पर प्लस है, प्लस है मतलब रूट नहीं है, बाकी दोनों में माइनस है तो रूट है, 1 प्लस x²। क्लियर है? ये दोनों की बारी आती है। तो सेक में देखो बाहर x दिख रहा है, रूट के अंदर ऑन द स्पॉट x, बाहर x है नहीं तो बाद में x, बीच में ऑलवेज माइनस, रूट है तो माइनस, रूट नहीं है तो प्लस, रूट है तो माइनस, रूट है तो माइनस, रूट नहीं है तो प्लस। क्लियर है? बाहर x तो ऑन द स्पॉट x, बाहर x नहीं है तो बाद में x। ऐसा करके आप याद रख सकते हो। इसके बाद आते हैं 2 रूल, u इंटू वी रूल और u अपॉन वी रूल। अच्छा ये रूल क्या है, क्यों यूज होते हैं, कब यूज होते हैं, ध्यान से सुनना। सिंपल सा है, अगर 2x का टर्म मल्टीप्लाई में x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स, 2x का टर्म मल्टीप्लाई में डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं निकलेगा कि इसका 1 हो गया इसका cos x, नहीं चलेगा। बीच में वही प्लस या माइनस रहता तो डायरेक्ट डेरिवेटिव निकल जाता। तो x का टर्म मल्टीप्लाई में u इंटू वी रूल लगेगा ही लगेगा। बीच में प्लस माइनस होता, इंडिविजुअल टर्म होता, डायरेक्ट डेरिवेटिव निकलता। ठीक है? बीच में क्या है मल्टीप्लाई, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं निकलेगा, उस टाइम पे u इंटू वी रूल अप्लाई होगा। पहले वाले को u बोलोगे, दूसरे वाले को v बोलोगे। u इंटू वी क्या बोलता है, u को ऐसे ही रखो, डेरिवेटिव ऑफ v, प्लस v को अब ऐसे ही रखो, डेरिवेटिव ऑफ u। समझ में आया? अगर इसका एग्जांपल से बता दूं तो देखो, u को ऐसे ही रखो, डेरिवेटिव ऑफ v, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है प्लस, v को ऐसे ही रखो, डेरिवेटिव ऑफ u, ये उसका आंसर होगा। समझ में आया अप्लाई कैसे करते हैं? u को ऐसे रखो, v वाले का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos, v को ऐसे ही रखो, u वाले का डेरिवेटिव, एक को ऐसे रखो दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को ऐसे रखो पहले का डेरिवेटिव। u अपॉन v कब यूज होता है, ऊपर भी x का टर्म नीचे भी x का टर्म, ऊपर भी x नीचे भी x, x अपॉन साइन x, ऊपर भी x नीचे भी x, बराबर। अच्छा इसमें u अपॉन v लगेगा या नहीं, सब शांत रहोगे, इसमें u अपॉन v लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर x नहीं है बेटा, ये डायरेक्ट मेरे को फॉर्मूला दिख रहा है? ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में तो u अपॉन v, ऊपर नीचे दोनों जगह x रहेगा तो ही u अपॉन v। ध्यान से सुनोगे, v को ऐसे लिखो, डेरिवेटिव ऑफ u, u को ऐसे लिखो, डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। क्लियर है? आप लोग ये फॉर्मूला भी बहुत बार यूज, सॉरी ये नहीं, ये वाला u अपॉन v बहुत बार यूज करोगे, बराबर, बहुत बार यूज करोगे। सेकंड जो थियरम है डेरिवेटिव का, कहते ये दो फॉर्मूला मोस्टली हर सेकंड हर सब में यही दो फॉर्मूला यूज होगा आपको। ठीक है यहाँ पर आपका डेरिवेटिव का फॉर्मूले सारे खत्म होते हैं, यहाँ पर आपके सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले खत्म होते हैं। एक और रूल है, चेन रूल बोला जाता है, जो फॉर्मूला नहीं है कॉन्सेप्ट है। पूरा डेरिवेटिव चेन रूल पे डिपेंड है, पूरा डेरिवेटिव चेन रूल पे डिपेंड है, विदाउट चेन रूल के हम लोग डेरिवेटिव नहीं कर सकते। चेन रूल होता क्या चीज़ है, ध्यान से सुनना।
आप लोग जो डेरिवेटिव करोगे अभी भी या डिप्लोमा में जो भी किए थे चेन रूल पे ही था। चेन रूल होता क्या चीज़ है, अगर किसी ने मुझे पूछा साइन एक्स का डेरिवेटिव, मैं डायरेक्ट बोल सकती हूँ कॉज एक्स। प्रॉब्लम है नहीं है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स। प्रॉब्लम तब होगी बेटा अगर किसी ने मुझे पूछा साइन 2x+3 का डेरिवेटिव, साइन 2x+3 का डेरिवेटिव। मेरे पास साइन एक्स का फॉर्मूला, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं मैच कर रहा है कि जो साइन 2x+3 का अप्लाई कर हो। तो मैंने क्या बोला, जब डायरेक्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है तो ट्रिगो पे जाते हैं। ट्रिगो में भी ऐसा कुछ था नहीं, तब चेन रूल आता है पिक्चर में। ठीक है, जब ट्रिगो भी अप्लाई ना हो पाए तो फिर चेन रूल कर सकते हैं। चेन रूल क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो इससे मैच मिलता जुलता फॉर्मूला यूज करो। इस पे क्या करोगे, इससे मिलता जुलता जो इसके ऊपर अप्लाई हो सके। तो मैं बोलूँ इसके मिलता जुलता यही फॉर्मूला दिख रहा है, इससे मैच होता है यही फॉर्मूला दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसको क्या बोलना पड़ेगा, एक्स बोल दो। साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स बराबर, मैंने इसको एक्स बोला, साइन एक्स कॉस एक्स। मैंने किसी को एक्स बोल के उसका डेरिवेटिव निकाला है, मैंने किसी को एक्स बोला है, मैंने जिसको भी एक्स बोला है, चेन रूल बोलता है आपने जिसको एक्स बोल के डेरिवेटिव निकाला उसका ऑन द स्पॉट डेरिवेटिव निकलना चाहिए तो ही चेन रूल होगा। आपने किसी को एक्स बोला, ओरिजिनल फॉर्मूले में था वो नहीं, मैंने उसको एक्स बोला तो उसका ऑन द स्पॉट डेरिवेटिव निकलेगा। क्लियर है। तो ये आपका कॉस 2x+3 ऐसे रहेगा और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का 1, 3 कॉन्स्टेंट है 0। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक और देखते हैं। इससे मैच होता वो कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको, log x दिख रहा है बराबर, log x का डेरिवेटिव 1/x बराबर। मैंने किसी को x बोला मैंने किसको x बोला बेटा, और एक चीज नोटिस किया होगा आपने, मैं जब तुरंत उसका डेरिवेटिव निकालते बीच में कोई साइन नहीं आता है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं आएगा, मल्टीप्लाई ही रहेगा। क्लियर है। तो आपने जब वापस से डेरिवेटिव निकाला ये टर्म तो ऐसे ही रहेगा, x² + 3x + 2, ये ऐसे रहा। x² का डेरिवेटिव 2x, 3x का डेरिवेटिव 3, 2 कांस्टेंट तो 0। समझ में आया, क्लियर है। अगर समझ में आया तो एक छोटा सा क्वेश्चन है उसका आंसर देना। इसका चेन रूल क्या होगा, कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है, √x चलो स्टार्ट करते हैं। √x 1/2 √x, मैंने अभी भी किसी को x बोला था, किसको बोला x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर x। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, साइन x से मैच नहीं कर रहा है, x के प्लेस पे मैं इसको x बोल देती, पावर का क्या करती बराबर, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ट्रिगो नहीं हो सकता ना बेटा, साइन एक्स आप बोल ही नहीं सकते, साइन एक्स तो एग्जैक्ट साइन एक्स दिख रहा है, लेकिन पावर का क्या करो बराबर x⁻n। एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स लिखो या साइन एक्स का स्क्वायर लिखो, x⁻n, पावर में नंबर है ना, एक ही फॉर्मूला है मेरे पास पावर में नंबर के लिए, x⁻n x⁻n-1। मैंने अभी भी किसी को x बोला था, साइन एक्स, x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई किया, इधर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, x⁻n, मैंने x इसको बोला था, अभी भी इसको लेंगे। चेन रूल तब तक जाएगा जब तक आपको ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं दिखता। अब यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, एग्जैक्ट साइन एक्स का फॉर्मूला है, एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर अब चेन रूल नहीं लगेगा। समझ में आया, चेन रूल तब तक लगते जाएगा जब तक ओरिजिनल फॉर्मूला ना दिखे, बाकी ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा। यहाँ पर चेन रूल मार्क्स के लिए नहीं आता है, आपको जब डेरिवेटिव निकालना रहेगा तो अब आप डिप्लोमा में हो तो नहीं कि डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिखेगा, अब आपको ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे डेरिवेटिव के, मार्क्स नहीं होता है, थियरम होता है लाप्लास में, थियरम में डेरिवेटिव निकालना है तो उसके अंदर क्वेश्चन में चेन रूल होता ही है। क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव खत्म हो रहा है, लिख लोगे।